काजल अपने सहयोगी कुलदीप से जान से ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन कुलदीप उसे सिर्फ पैसा और शरीर के सुख के लिए प्यार करता था। इस बारे में काजल अनजान थी। काजल और कुलदीप के प्यार को काजल के घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। साथ ही घर वाले उसे ब्लैकमेल करके किसी और के साथ उसकी शादी करा देते हैं। सौभाग्य से काजल को एक अच्छा पति मिलता है, लेकिन वह अपने प्रेमी कुलदीप के लिए पति को धोखा देती है। कुलदीप के साथ सारी हदें पार कर देती है। अंत में काजल का पति उसको तलाक दे देता है। फिर काजल अपने प्रेमी कुलदीप के पास आकर रहने लगती है। तभी उसे कुलदीप का असली चेहरा पता चलता है, लेकिन अब वह कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रहती है, क्योंकि वह पहले ही अपना सब कुछ कुलदीप पर लुटा चुकी होती है। वह आगे क्या करती है, उसके साथ क्या होता है, आगे देखिए इस वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब कहानी विस्तार से। उत्तर प्रदेश का एक शहर मेरठ की रहने वाली काजल अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब की तलाश में नोएडा आ जाती है। एक या दो कंपनी में इंटरव्यू देने के बाद आखिर में उसे एक कंपनी में जॉब मिल गई। काजल एक पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की थी। काजल नोएडा में अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ नोएडा आकर रहने लगती है। उस कंपनी के सभी लोग काजल की खूबसूरती और उसके कामकाज से बहुत खुश होते हैं। काजल के साथ उसी कंपनी के ऑफिस में एक लड़का भी काम करता है। उस लड़के का नाम कुलदीप होता है। कुलदीप उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले का रहने वाला था। काजल की कुलदीप के साथ दोस्ती हो जाती है। दोनों को इस कंपनी के ऑफिस में काम करते करते 2 साल बीत जाता है। 2 साल के अंदर काजल और कुलदीप की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। उन दोनों का सपना था कि शहर में अपना घर हो, जल्दी शादी हो, ऐसा हो वैसा हो और सब कुछ अच्छा हो। अब दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला लेते हैं। काजल और कुलदीप को विश्वास होता है कि उनके घर वाले उनके प्यार को मानेंगे और शादी जल्दी ही करवा देंगे, लेकिन अभी तक दोनों ने कोई गलत कदम नहीं उठाया था। काजल और कुलदीप दोनों एक दूसरे को किस और हग ही किया करते थे। काजल ने अपनी इज्जत खोने जैसा कोई काम नहीं किया था। काजल अपने और कुलदीप के प्रेम संबंध के बारे में अपने घर में बताने वाली होती है। इतने में उसके घर वालों ने उसके लिए एक लड़का तलाश कर लिया। कुलदीप के बारे में बताने से पहले काजल के घर वालों ने उससे कहा कि हमने तेरे लिए एक लड़के को देखा है, बहुत अच्छा लड़का है, वह सरकारी बैंक में मैनेजर है। काजल, हम तेरी राय जानना चाहते हैं। तब काजल कहती है, मैं अपने ऑफिस में काम करने वाले एक लड़के से प्यार करती हूँ, उसका नाम कुलदीप है, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। कुलदीप भी बहुत अच्छा लड़का है और मुझे बहुत पसंद है और कुलदीप भी मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन काजल के घर वाले उसके इस रिश्ते से खुश नहीं होते हैं। काजल के घर वाले उसकी किसी बात को सुनने को तैयार नहीं थे। काजल के घर वाले उसको ब्लैकमेल करते हुए कहते हैं, इसी कारण से हम तुझे नोएडा में जॉब करने के लिए भेजने को तैयार नहीं थे। अगर तू हमारे घर की इज्जत को नीलाम करना चाहती है तो हमें पहले ही बता दे, हम अपमानित होने से पहले ही विष पी लेते और खुशी से मर जाते। बाद में तुझे जो करना है वह करती रहना। काजल अपने घर वालों के संकुचित विचारों को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वह लड़के के चेहरे को देखे बिना शादी करने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन काजल ने एक शर्त लगा दी। काजल की शर्त यह होती है कि मैं शादी के बाद भी जॉब करूंगी और मैं किसी भी कारण के लिए जॉब नहीं छोड़ूंगी। काजल की इस शर्त को उसके घर वालों ने स्वीकार कर लिया। अब काजल चिंता में पड़ जाती है कि कुलदीप को अपनी शादी के बारे में कैसे बताया जाए। इसी बीच कुलदीप खुशी में काजल के पास आता है और कहने लगता है कि हमारी शादी के लिए घर में सब मान गए हैं। लेकिन काजल उदास होकर एक अपराधी की तरह अपना सिर नीचा करके बैठी रहती है। काजल कुलदीप को अपनी शादी के बारे में बताने के लिए डर रही थी, लेकिन वह बिना कुछ बोले चुप बैठी रहती है। कुलदीप ने उसे बहुत फोर्स किया, तब जाके काजल ने अपना मुंह खोला और अपनी शादी के बारे में कुलदीप को बताया। इस बात को सुनकर कुलदीप काजल से कहने लगा, काजल, शादी तो हम और तुम दोनों साथ में ही करेंगे। तुम एक काम करो, घर वालों ने जो रिश्ता तय कर दिया है तुम उस रिश्ते को तोड़ दो। लेकिन काजल उसकी सलाह को मानने से इनकार कर देती है। कुलदीप ने काजल से कहा, प्लीज काजल, ऐसा मत करो, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, प्लीज मेरे साथ शादी करो। काजल कुलदीप से कहती है, मैं भी तुझे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तेरे साथ शादी नहीं कर सकती, प्लीज मेरी हालात को समझने की कोशिश करो। कुलदीप कहने लगा, काजल, हम अब शादी करेंगे, हमारे घर में सब हमें सपोर्ट करते हैं
कुछ दिनों के बाद तेरे घर वाले भी हमारी शादी को स्वीकार कर लेंगे। काजल कहती है, कुलदीप समझने की कोशिश तो करो। अगर मैंने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ तेरे साथ शादी करी तो उसके बाद घर वाले वास्तव में आत्महत्या कर लेंगे, तो उसके बाद मैं क्या करूंगी। इस डर से काजल ने कुलदीप के शादी का प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन कुलदीप काजल को अपने साथ शादी करने के लिए मजबूर कर रहा था। कुलदीप कहता है, तू मुझसे शादी नहीं करती है तो मैं अपने पूरे जीवन भर ऐसे ही रहूंगा, मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा। काजल कहने लगी, मुझे माफ कर दो कुलदीप, मैं अपने घर वालों को नहीं मार सकती, उन्होंने जिस लड़के को चुना है मैं उसके साथ ही शादी करूंगी। इस तरह से काजल कुलदीप के शादी का प्रस्ताव को ठुकरा देती है और घुटने टेक कर माफी मांगकर वहां से चली जाती है। काजल की बातों को सुनने के बाद कुलदीप का दिल टूटकर चकनाचूर हो जाता है। वह जिस लड़की को जान से ज्यादा प्यार करता था वह लड़की ही उसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है, इसलिए उसने अपना धैर्य खो दिया और एक आधे पागल की तरह बर्ताव करने लगा। काजल भी कुलदीप को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन वह घर वालों के दबाव के कारण शादी को राजी हुई थी। उससे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। काजल कुलदीप को संतावना देने के लिए उसके घर जाने के बारे में सोच रही थी। इस बीच उसे अपने घर से शादी करने के लिए छुट्टी लेकर घर आने को फोन आ जाता है। घर वालों की बात को सुनकर काजल मौके पर ही गिर जाती है और रोने लगती है। काजल समझ रही थी कि मुझे जो दर्द हुआ है वही दर्द कुलदीप को हुआ होगा। वह जानती थी कि कुलदीप उसके प्यार में पागल है। काजल इस डर में फंस गई कि अगर मैं किसी और लड़के से शादी करती हूँ और कुलदीप से हमेशा के लिए दूर हो जाती हूँ तो वह पूरी तरह से पागल हो जाएगा। इस डर की वजह से काजल शादी के बाद भी कुलदीप के साथ टच में रहने के लिए तैयार होती है। एक दिन काजल ने कुलदीप को अपने रूम पर बुलाया और कहने लगी, कुलदीप, मैं सीधे तुमसे शादी नहीं कर सकती, लेकिन मैं अब तुमसे मानसिक रूप से शादी कर रही हूँ। इसके लिए हमारा पवित्र प्यार ही अग्नि साक्षी और हमारे मिलन की सप्तपदी है। हमारे संबंध के बारे में दुनिया क्या सोचती है मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं बिना शादी किए ही तेरे साथ जिंदगी भर संपर्क में रहूंगी। अगर तुझे मुझ पर भरोसा है तो तू आगे बढ़ सकता है। इस समय काजल की बात कुलदीप के लिए मरने के समय पर मिलने वाला गंगा जल की तरह होता है। कुलदीप भी काजल को हमेशा के लिए खोना नहीं चाहता था, इसलिए काजल ने जो कहा उस बात से कुलदीप सहमत हो जाता है। काजल अपने फैसले के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी। काजल ने खुद को कुलदीप के लिए समर्पित कर दिया और उसके तन मन को पूरी तरह से खुश कर दिया। उस दिन उसके प्यार की आखिरी रात उनके मानसिक विवाह के लिए सुहाग रात बन गई। कुलदीप को जिंदगी भर टच में रहने का वचन देके काजल अपने गांव आ जाती है। काजल के गांव लौटने से पहले ही उसकी शादी की सारी तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसका मन कुलदीप के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। किसी तरह काजल की शादी दूसरे लड़के रवि के साथ हो जाती है। काजल ने सच में कुलदीप के साथ मानसिक रूप से शादी की थी और उसके साथ सुहागरात भी मना चुकी थी। शादी के बाद भी वह कुलदीप के साथ संपर्क में रहती है। अपने जीवन में हो रहे हर चीज को काजल कुलदीप को फोन और मैसेज करके बताती रहती है। पहले तो कुलदीप काजल के मैसेज को पढ़कर रोता था, लेकिन अब वह इतना मजबूत बन गया था कि वह काजल के शादी की तस्वीर देखकर भी हंसता रहता है। पता नहीं यह काजल की बुरी किस्मत थी या कुलदीप की किस्मत। काजल के पति रवि का घर नोएडा से सिर्फ 20 किलोमीटर दूरी पर था। वैसे भी उसकी शादी इस शर्त पर हुई थी कि शादी के बाद भी काजल अपनी जॉब करती रहेगी। इसलिए काजल बिना दिलचस्पी शादी के दर्द में भी मुस्कुराई, क्योंकि वह अपनी जॉब करने के लिए हर दिन शहर जा सकती थी और कुलदीप के साथ वक्त बिता सकती थी। शादी के कुछ दिन बाद काजल का पति रवि अपनी जॉब पर चला जाता है और काजल नोएडा अपनी जॉब करने के लिए आ जाया करती। काजल जॉब करने के बहाने कुलदीप से रोज मुलाकात करने लगी। मुलाकात के बहाने कुलदीप काजल के साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगा। काजल के पति रवि जो बैंक में मैनेजर होते हैं, उनका एक दोस्त होता है, उसका नाम अरुण होता है। अरुण की सरकारी नौकरी नहीं लगी थी। अरुण एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर होता है। कई कंपनियों में मैनेजर के पद पर रहने के बाद आखिर में वह अरुण काजल की कंपनी का मैनेजर बन जाता है। काजल को अरुण के बारे में इतना पता नहीं होता है कि वह उसके पति रवि का दोस्त है, और ना ही अरुण काजल के बारे में ज्यादा जानता है कि वह मेरे दोस्त रवि की पत्नी है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन काजल की मोहब्बत के चर्चे पूरी कंपनी जानती थी। सब लोग जानते थे कि काजल और कुलदीप एक दूसरे से प्यार करते हैं।
अब इन दोनों के प्यार की भनक मैनेजर को भी लग जाती है। होली का त्योहार नजदीक आता है तो कंपनियों की छुट्टी हो जाती है, सभी लोग अपने घर आ जाते हैं। बैंक में भी होली की छुट्टियां पड़ जाती हैं। इस वजह से काजल के पति रवि भी घर पर ही होते हैं। होली के त्योहार पर रवि अपने दोस्त अरुण को घर पर बुलाता है। जब अरुण रवि को घर पर बुलाता है तो काजल को वहां पर देखकर हैरान रह जाता है। काजल भी अपने मैनेजर अरुण को अपने घर में देखकर हैरान रह जाती है। रवि ने अपनी पत्नी काजल का अरुण के साथ इंट्रोडक्शन कराया। कहा कि काजल, यह मेरे जिगरी दोस्त अरुण हैं, यह किसी कंपनी में मैनेजर हैं। काजल हाँ में हाँ सर मिलाती है। अरुण अपने दोस्त रवि से कहने लगता है, यार रवि, तुझे एक बात पर्सनल में बतानी है। तो रवि कहता है कि कोई ऐसी बात नहीं हो तो यहीं पर कह दे। तो अरुण कहने लगा कि नहीं यार, तुझे सिर्फ अकेले में ही बात बतानी है। अरुण रवि को अकेले में ले जाकर काजल के बारे में सब कुछ बता देता है। अब काजल के बारे में सब कुछ जानकर रवि का दिल टूट जाता है। अपने पति रवि और मैनेजर अरुण के बीच बातचीत जब हो रही थी तो काजल भी घबरा जाती है। वह समझ गई थी कि आज मेरे और कुलदीप के रिश्ते के बारे में मेरे पति को सब कुछ मालूम हो जाएगा। अब आगे क्या होने वाला है यह किसी को नहीं पता था। अगले दिन रवि काजल से उसके और कुलदीप के अफेयर के बारे में बात करता है तो काजल अपने और कुलदीप के प्यार के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है और यह भी बता देती है कि घर वालों ने किस तरीके से उसको ब्लैकमेल करके तुम्हारे साथ मेरी शादी कर दी। अब रवि उसको अपने साथ रखना नहीं चाहता था, इसलिए रवि ने काजल को तलाक देकर आजाद कर दिया। तलाक मिलने के बाद काजल नोएडा आ जाती है। नोएडा आकर वह अपने बॉयफ्रेंड कुलदीप से मिलती है और कुलदीप के साथ रहने लगती है। जब काजल की शादी रवि से हो गई थी तो उसके बाद कुलदीप को शराब की लत ने डुबो दिया और वह पागलों की तरह रहने लगा। नशे की लत ने कुलदीप को कमजोर कर दिया। कुलदीप नशे का आदी हो गया था। नशे की वजह से कुलदीप की नौकरी भी चली गई। 1-2 महीने तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। उसके बाद में कुलदीप काजल से अपने लिए पैसे की मांग करने लगता है। शुरू में तो काजल कुलदीप को पैसे देती रहती है। रोज रोज पैसे मांगने की वजह से काजल कुलदीप से तंग आने लगती है। जब काजल कुलदीप के साथ रहने लगी तो उसके एक और राज का पता चलता है। जिस कुलदीप को वह प्यार करती थी वह ऑलरेडी शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी थे। कुछ समय के बाद काजल की जॉब चली जाती है। अब काजल के पास काम करने के लिए कुछ नहीं होता है। काजल अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहती है, लेकिन उसके पास में पैसों की प्रॉब्लम होती है। काजल ने सोचा बैंक से कुछ लोन ले लिया जाए, जैसे तैसे बिजनेस चलेगा तो लोन को भर दिया जाएगा। अब वह पास के नजदीकी ब्रांच में जाकर लोन के लिए अप्लाई करती है। काजल ने लोन के लिए अप्लाई तो कर दिया, लेकिन मैनेजर के न होने की वजह से उसको 2 दिन का टाइम दे दिया गया। जब 2 दिन के बाद काजल बैंक में मैनेजर से मिलने जाती है तो मैनेजर को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अब काजल मैनेजर के पैर पकड़कर माफी मांगने लगती है। उस बैंक में जो मैनेजर होता है वह कोई और नहीं होता है, वह उसका पति रवि होता है। वह रवि से हाथ जोड़कर रोते हुए पैरों में पड़कर माफी मांगती है। कहती है कि रवि, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुमसे रिश्ता तोड़ दिया। यह सब नजारा बैंक का पूरा स्टाफ और बैंक में अपने काम से आए लोग देख रहे होते हैं, लेकिन किसी को भी मामला समझ में नहीं आ रहा था। तब काजल कहती है कि यह मेरे पति हैं। इस बात को सुनकर रवि कहता है कि हाँ, यह मेरी पत्नी थी, लेकिन अब नहीं है। इसको मैंने 2 साल पहले तलाक दे दिया था। इसकी शादी मेरे साथ हुई जरूर थी, लेकिन यह पहले से किसी और को चाहती थी। इस वजह से इसने मेरा साथ न देकर अपने दोस्त का साथ दिया। इसने मेरे साथ में बेवफाई की थी। बेवफाई के कारण मैंने इसको तलाक दे दिया। इन सब बातों को सुनकर वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे सभी हैरान रह जाते हैं। रवि काजल को चुप करते हुए कहता है कि उठो काजल, मैं तुमको अपना तो नहीं सकता, हाँ तुम्हारा जो बैंक का काम है वह जरूर करवा सकता हूँ। रवि ने काजल की एप्लीकेशन को देखा और कागज कंप्लीट होने के बाद अब लोन का अप्रूवल दे देता है। लोन मिलने के बाद काजल ने अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया और इस बिजनेस के सहारे अपनी जिंदगी गुजारने लगी। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। धन्यवाद।